Hello everyone, this is Dhiren Gupta and you are watching me and your channel Genius Coaching and Guidance Center. आज मैं आप सबको क्लास 10th के NCERT बुक के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज सेकेंड अर्थात 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा और इसके लिए आवश्यक कुछ बातें हैं और इस चैप्टर में खास क्या है वह है बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद क्या है सबसे पहले इसको जानेंगे और बहुपद के घात किसे कहते हैं, घातांक कैसे देखते हैं बहुपद के, बहुपद होते कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ जानने के बाद इस चैप्टर में चलेंगे बहुपद के शून्यक के विषय में जानने के लिए कि बहुपद के आखिर शून्यक कितने होते हैं, जीरो कितने होते हैं, मूल हल जिसे कहते हैं वे कितने होते हैं, कौन से बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, इन सब बातों को जानना है। ठीक है, तो अब इसमें जानना क्या है, सबसे पहले जानना है बहुपद। तो बहुपद क्या है वो जानते हैं। बहुपद क्या है ये जानना है। तो बहुपद कोई भी चर का प्रयोग करके, किसी चर x पे भी हो सकता है, y z a से लेकर z तक कोई अक्षर ले सकते हैं, वेरिएबल नंबर होना चाहिए। किसी चर हम x लिख देते हैं, ज्यादातर x का प्रयोग करके लिखा जाता है, y z t p x कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी चर x का प्रयोग कर लिखा गया वह बीजीय व्यंजक, लिखा गया एक बीजगणित का व्यंजक है, बीजीय व्यंजक, जिसके चर का अधिकतम घात जिसके चर का घातांक अधिकतम घात के आधार पर बहुपद की पहचान करेंगे। घातांक को देखते हैं, तो जिसके चर का घात जो होना चाहिए ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात धन पूर्णांक, घात ऋणोत्तर पूर्णांक, इसको कहते हैं धन पूर्णांक, ब्रैकेट में लिख रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, धन पूर्णांक हो। तो चर का घातांक क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बहुपद के पहचान करते हैं किस तरह से। तो चर का घातांक जो होगा माइनस में नहीं होना चाहिए, चर का घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए, ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है, तो उसे बहुपद कहते हैं। अब कुछ बहुपद के जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक बहुपद की पुष्टि नहीं होती है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं बहुपद नंबर 1 एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x + 1 दिया है, ये बहुपद है क्योंकि x पर कुछ नहीं, पावर तो 1 है, अर्थात डिग्री घातांक जो क्या है 1 है, तो 1 तो क्या है ऋणात्मक पूर्णांक तो नहीं है ना, धन पूर्णांक है ना, इसलिए बहुपद है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, तो इसके अन्य उदाहरण लेते हैं x² - 3x + 1, ये भी बहुपद है। बहुपद को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा x + 1 × x - 3, ये भी बहुपद है। हल करने के बाद कुछ बहुपद का पता चलता है। एक पद में भी बहुपद हो सकता है, ऐसे 2x², एक पद में भी बहुपद हो सकता है। पदों की संख्या अनेक भी हो सकती है, पदों के आधार पर भी बहुपद एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए बहुपद के कुछ एग्जाम्पल। अब हम बताएंगे बहुपद नहीं होने की क्या क्या स्थितियां हैं, कब कब हम कह सकते हैं बहुपद नहीं है। कभी कभी व्यंजक दिया रहेगा ऐसा जिसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि बहुपद है या नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, आगे दे रहे हैं उसके एग्जाम्पल।
जैसे में यदि कोई x टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3 x पर पावर -1 प्लस 4, यहां देखना है x पर पावर क्या माइनस पावर रहने पर बहुपद नहीं होता है, ये बहुपद नहीं है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, 3√x प्लस 5। अब यहां देखते हैं, यहां भी √x है, √x से यदि इसको हटाएंगे इस तरह से तो आएगा ऐसे 3x टू द पावर 1/2 प्लस 5। क्या ये बहुपद है? नहीं, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, पूरा पूर्णांक नहीं है, घातांक। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। तीसरा उदाहरण लेते हैं, इसी तरह से पावर यदि कुछ भी दिया रहे, 5x स्क्वायर माइनस या प्लस लिखा रहे 4x टू द पावर -3/2 प्लस 5, पावर माइनस भी रहेगा तो भी बहुपद नहीं होता है। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं, x प्लस 1/x, इसको भी देखते हैं। 1/x दिया है, x जो है, x को यदि ऊपर करते हैं तो ऐसे आता है x प्लस x टू द पावर -1, अर्थात ये क्या है? बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने का स्थिति ये है। तो अभी जो बताया ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब बहुपद के घात के बारे में जानते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो बहुपद के घात, बहुपद का घात क्या होता है, अर्थात पावर। तो पावर तो बहुपद में एक चर मान प्रयोग करते हैं, एक चर में बहुपद होता है, 2 3 4 चर में भी बहुपद हो सकते हैं, लेकिन अभी एक चर में बहुपद पर विचार करते हैं। तो बहुपद के चर मान के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद के चर मान, चर x a to z का कोई भी अंक हो सकता है, x ले लेते हैं, चर के, बहुपद के चर के अधिकतम घात, हाईएस्ट पावर, अधिकतम घात को बहुपद का घात अर्थात पावर या डिग्री कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जानना यह है, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि विभिन्न बहुपद के घात कितने हैं। एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, नंबर ए, x स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 1। अब जरा देखना है, या चूंकि कोई क्रम से नहीं दिए हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है क्रम से नहीं दिया जाता है तो बहुपद के घात को चुनना बहुत कठिन हो जाता है। थोड़ा क्या करते हैं, नहीं तो अक्सर देखते हैं क्या, सबसे आगे में बहुपद के अधिकतम घातांक दिए रहते हैं। तो चर मान के घात क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो अधिक से अधिक पावर क्या है, x पे 5 है। तो ये हो गया, इसका घात क्या हो गया, इस बहुपद का घात क्या होगा, इसका पावर हो गया, घात या घातांक 5 हो गया। तो बहुपद का घातांक कितना आ गया, 5। इसी तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी होगा, बहुपद दिया रहेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसका घात क्या है, इसका घात बताना है। जब मल्टीप्लाई के रूप में बहुपद दिया रहे तो उसको सॉल्व करने के बाद प्लस माइनस के रूप में जब आ जाएगा सरल व्यंजक, तब जाकर के घात बताना चाहिए। जल्दबाजी में या नहीं बोल देंगे x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 1 है, 1 बोल देंगे घातांक, ऐसा नहीं है। देखते हैं, इसको हल करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर सॉल्व हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1 होता है, तो इसका मान हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बताना इसका घात क्या है, 2। एक्स टू द पावर क्या है 2, तो इसका घात क्या हो गया, पावर हो गया 2। क्लियर हो गया। कोई भी बहुपद का घात बता सकते हैं, पावर देखना है चरमान पर। अब दूसरा, एक्स को छोड़ के अन्य पद पर लेते हैं, टी पर, टी टू द पावर 3 माइनस 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, इसका घात क्या है, 3 है, तो t पर पावर है अधिकतम 3 है, तो हो गया 3। क्लियर हो गया बहुपद का घात। अब बताते हैं हम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ polynomials on the base of डिग्री और पावर, पावर या घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद के घातांक यानी घात या घातांक भी बोल सकते हैं, के आधार पर बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, बहुपदों के प्रकार। तो अनेक बहुपद होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले एक घात वाले बहुपद को देते हैं, तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का तात्पर्य है लीनियर पॉलिनोमियल्स से। रैखिक बहुपद, इसका दूसरा नाम एक घातीय बहुपद भी है। रैखिक बहुपद अब क्यों कहते हैं, इसकी बात जानना है। तो रैखिक बहुपद कहने के लिए इसका कारण क्या है, जब इसका ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा, सीधी रेखा, ठीक है। एक सीधी रेखा में इसका ग्राफ आता है। आलेखी निरूपण जब करते, ज्यामितीय निरूपण करते हैं, तो ये हमेशा ये बहुपद का ग्राफ सीधी रेखा में जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रैखिक बहुपद। तो ये एक घातीय बहुपद ही है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद कौन हो गया, जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का यानी जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 1 हो, तो चरमान के अधिकतम घात को ही घात बोलते हैं बहुपद का। तो जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो x प्लस 5, इसी तरह से ले सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड लेते हैं t माइनस 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं m, ओनली 1 पद भी रहेगा, टर्म रहेगा तो भी हो गया, पावर कुछ नहीं तो 1 है। कभी कभी ऐसा होता है, एग्जाम्पल ऐसा भी दे दिया जाता है कि लगेगा कि ये द्विघात बहुपद है, लेकिन बन जाता है घात। अब एग्जाम्पल देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये रहेगा ऐसे, तो इसको सॉल्व करने के बाद ही हम तय कर सकेंगे ये कौन सा बहुपद है। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस हो गया माइनस माइनस 2। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कट गया, बचा क्या 5x माइनस 2, है ना, रैखिक बहुपद। तो कभी कभी द्विघात दिखेगा,
लेकिन वो कट जाने के कारण सॉल्व होने पर रैखिक बहुपद में बदल जाता है। करके देखेंगे, उसके बाद सब में ऐसा नहीं समझ लें कि हमेशा लिखा हुआ रहेगा, पूरा स्पष्ट एक ही बार देखने से पता चल जाए कि ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं द्विघात बहुपद को। अब देखते हैं द्विघात बहुपद को। तो सेकेंड पॉइंट है द्विघात बहुपद। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बारे में जानते हैं, जिस बहुपद का अधिकतम घात यानी चर का अधिकतम घात 2 हो, वो हो गया द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 हो, बहुपद का घात चर के अधिकतम घात को कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद के कुछ सामान्य स्वरूप देखते हैं, व्यापक रूप। एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। सबसे पहले व्यापक रूप को लिख रहे हैं, ठीक है। व्यापक रूप का तात्पर्य सामान्य स्वरूप से ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ ए बी सी क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है। यहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है। तो एक सामान्य स्वरूप दिखाए हैं कि 3 पदों में होता है द्विघात बहुपद। ऐसे 2 पदों में भी द्विघात बहुपद दर्शा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4x² नंबर 1 एग्जाम्पल है, -3x प्लस 5, ये द्विघात बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x² -1, ये भी द्विघात बहुपद है। या x को छोड़कर y पर भी लिख सकते हैं, y² प्लस 5, ये भी द्विघात बहुपद है। तो 2 पद हो या 3 पद हो या 1 पद हो, द्विघात बहुपद हो सकता है, ठीक है। घातांक अधिकतम होना चाहिए चर पर 2, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अब त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं। त्रिघात बहुपद, नाम में ही इसके परिभाषा को देखते हैं। अब नाम से ही पता चलता है क्यूबिक है तो पावर होगा क्यूब। जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप देखते हैं। व्यापक रूप होता है x³ प्लस ax³ कह सकते हैं, प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहां पर क्या है abc? यहां ABCD वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। इसके कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे ले सकते हैं, पहले तो व्यापक रूप के आधार पर क्या लेते हैं, 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 2
कुछ भी हो सकता है ऐसे ही। 5x³ प्लस 2x माइनस 1, ये भी हो सकता है। पदों की संख्या 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं, x³ प्लस 2, ये भी त्रिघात बहुपद है। और एक एग्जांपल लेते हैं, t पर पावर dy³ ये भी त्रिघात बहुपद है एक पद में। तो पदों की संख्या कम अधिक होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात को 3 देखना है, ठीक है। अब इसके बाद अब जानेंगे बहुपद के शून्यकों के बारे में। बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, कौन से बहुपद के। तो अब आप देखते हैं बहुपद के शून्यकों के बारे में, अर्थात हल के बारे में। जीरोस कितने होते हैं, तो एक चर में बहुपद, याद रखें कि एक चर में बहुपद होना चाहिए, उसके विषय में बता रहे हैं। एक चर में बहुपद नंबर 1 और इसके शून्यक अर्थात जीरोस। शून्य की जगह मूल भी कहते हैं, इसको हल भी कहते हैं। तो कहा जाए शून्य कितने हैं, मूल कितने हैं, हल कितने हैं, तो एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखते हैं एक चर में बहुपद। तो रैखिक की बात करते हैं पहले। रैखिक बहुपद में क्या होता है, तो रैखिक बहुपद है तो इसके शून्यक होंगे एक, क्योंकि रैखिक बहुपद का दूसरा नाम क्या होता है, एक घातीय बहुपद। तो जितने घातांक बहुपद में होते हैं उतने ही शून्यक होते हैं, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है याद रखना। द्विघात है, बहुपद है द्विघात, तो शून्य कितने होंगे, 2। बहुपद है त्रिघात, तो शून्य कितने होंगे, 3। इसी तरह से 4 घात वाले बहुपद का शून्य होगा 4 और 5 घात वाले बहुपद का शून्य होगा 5। बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए बहुपद के शून्यों के बारे में। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। तो एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट पॉइंट को जानना है, बस बहुत ही सिंपल है। आलेख के आधार पर बहुपद के शून्यकों का पता लगाना है। इसमें आलेख के आधार पर बहुपदों का शून्यक। तो आलेख कितना, ग्राफ खींचेंगे, ज्यामिति निरूपण जिसको कहते हैं, वही आलेख हो गया। आलेख के आधार पर बहुपदों का शून्यक। तो सबसे पहले करते हैं, आलेख के आधार पर बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, अर्थात हल कह सकते हैं या मूल कह सकते हैं। कितने मूल होते हैं ये ज्ञात करना है। तो इसके रूल्स को समझ लें। जब आलेख खींचते हैं तो पहले यहां देख लें आलेख कैसे होता है। एक एक्स अक्ष होता है, ठीक है, और दूसरा एक वाई अक्ष होता है। अब देखना क्या, एक मूल बिंदु यहां है, ठीक है। आलेख जब ग्राफ खींचेंगे तो ये एक्स अक्ष पर जितने जगह प्रतिच्छेद करेंगे वो आलेख ग्राफ, बहुपद का ग्राफ जितने जगह पर एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करेंगे इस पर, उतने ही उसके शून्यक होते हैं। बहुत ही सिंपल है। बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष अर्थात x1 x लाइन पर जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद या स्पर्श भी हो सकता है, प्रतिच्छेद या स्पर्श करते हैं, उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया। एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करेंगे तो शून्यक होगा,
y अक्ष पर प्रतिच्छेद करने पर शून्यक नहीं बता देंगे। ठीक है, तो अब चैप्टर में फर्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, 1 का पहला ग्राफ को देखते हैं। इसमें x अक्ष दिया है और y अक्ष भी दिया हुआ है, और ये y अक्ष दिए हुए हैं। लेकिन ग्राफ आलेख इस तरह से दिया गया है, समीकरण का आलेख। तो अब बताना ये x अक्ष पर कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहे हैं? x अक्ष को काट रहे हैं क्या? नहीं, ये y अक्ष को प्रतिच्छेद करे, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे? 0, क्योंकि x अक्ष पर काट ही नहीं रहे हैं। शून्यकों की संख्या कितना है? 0, एक भी नहीं। दूसरा, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा देखते हैं। दूसरा में ग्राफ खींचते हैं, फिर वैसे ही रचना करेंगे एक्स वाई, और इसके आलेख को खींचते हैं। तो आलेख दिए गए हैं ऐसे। अब देखते हैं यहां पर एक्स अक्ष पर कितने जगह काट गए। ये है एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु 1, इसलिए शून्य कितने हुए इसके? 1। नंबर तीसरा ग्राफ को देखते हैं। फिर वैसे ही एक्स वाई एक्स कर देते हैं रचना, और उसके बाद आलेख खींचेंगे। दूसरा बुक देता हूं। तो इसमें देखते हैं तीसरा ग्राफ जो है प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है। ऐसे दिया गया है। क्योंकि यहां बुक में दिए गए ग्राफ के अनुसार हम बता रहे हैं, तो ये प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद बिंदु एक्स अक्ष पर कितना? 1, 2 और ये 3। तो शून्य कितने हो गए? यहां 3 शून्य हो गए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष की रचना कर लेंगे। ठीक है, तो देखकर ग्राफ आसानी से बता सकते हैं शून्य की संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ खींचते हैं। एक्स वाई अक्ष की रचना कर लेना है सबसे पहले। तो इसमें आलेख इस तरह से हैं। तो अब जगह देखते हैं, एक ये एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, ये दूसरा है। दो जगह प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक्स अक्ष पे, तो इसके शून्य कितने हो गए? 2। नंबर 5 को देखते हैं। नंबर 5 का ग्राफ खींचते हैं। एक्स वाई अक्ष है। अब इसमें आलेख खींचते हैं। इस तरह से दिए गए हैं। तो यहां देख रहे हैं प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। यहां वाई अक्ष के नहीं लिखेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। तो प्रतिच्छेद बिंदु 4 है, इसलिए शून्य क्या हो गया? 4। और लास्ट देखते हैं 6 नंबर। और इसमें प्रतिच्छेद बिंदु देखना है आप। तो ये आलेख हैं इस तरह से। जरा देखना है इसमें, एक यह स्पर्श बिंदु है। अभी हम इसमें लिख चुके हैं, प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करती है। तो स्पर्श करने वाला बिंदु 1 है। यहाँ 1 भी गिनेंगे, 1, 2, 3। कितने शून्य हुए? इस तरह से शून्य हुए 3। तो आप देख रहे हैं इस तरह से एक्स अक्ष पर जितने जगह प्रतिच्छेद करते हैं बहुपद के, उतने ही शून्य होते हैं।
ये थे